अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो सिर्फ हाउस वाइफ्स के लिए नहीं है बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, अपनी फैमिली को फलते फूलते देखना चाहता है और अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहता है। अक्सर जब हम इस तरह के टॉपिक्स सामने इस पर देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ हाउस वाइफ्स के लिए ही होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बातें हर एक के लिए, हर इंसान के लिए, हर हाउस मेंबर के लिए ज़रूरी हैं। अगर आप एक हस्बैंड हैं और आपने अपनी वाइफ को कभी टूटते हुए देखा है, डिप्रेशन में देखा है या इस हाल में देखा है कि आपकी वाइफ अपने आप को कमतर समझ रही है, अपने आप को डिवैल्यू समझ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। क्योंकि ये हकीकत है कि अगर आपकी वाइफ खुश रहेगी ना तो आपका पूरा घर खुश रहेगा। अगर आपकी वाइफ मुस्कुराएगी तो आपका पूरा घर मुस्कुराएगा। आपकी वाइफ हेल्दी होगी तो आपके पूरे घर में हेल्दी वाइब्स आएंगी। अगर आपके घर का माहौल अच्छा होगा ना तो आपको ज़िंदगी की मुश्किलें भी आसान लगने लगेंगी। हाउस वाइफ्स को ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि दिन भर के काम काज, बच्चों को संभालते हुए, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए वो अपनी ख्वाहिशों को कहीं बिल्कुल भूल तो नहीं गई हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरों की ज़रूरतें पूरी करते करते हम अपनी खुद की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब तक हमारा घर, हमारी फैमिली ठीक है तब तक सब ठीक है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आपकी भी अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं, आपके भी अपने कुछ ड्रीम्स हैं, आपकी अपनी एक पहचान है, एक पर्सनालिटी है और अपनी खुशियों को जीना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपका फैमिली की देखभाल करना। अगर आप सिर्फ दूसरों के लिए जीती रहेंगी और अपनी ख्वाहिशात को अंदर से दबाती रहेंगी ना तो आहिस्ता आहिस्ता आप अंदर से टूटने लगेंगी, ख़त्म होने लगेंगी। और जब आप अंदर से टूटी होंगी तो आपकी मुस्कुराहट भी फीकी लगेगी, आपके घर की रौनक भी अधूरी लगेगी। लेकिन जब आप अपनी रूह को ज़िंदा रखती हैं ना, अपनी ख्वाहिशात को ज़िंदा रखती हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करती हैं, अपनी खुशियों को हासिल करने की कोशिश करती हैं और अपने लिए वक्त निकालती हैं तो वो चमक आपके चेहरे से नज़र आती है। आपकी हंसी, आपकी खिलखिलाहट पूरे घर में फैल जाती है। सोचेंगे जब आप मुस्कुराती हैं, आप खुश होती हैं, आप हंसती हैं तो आपके बच्चों पर भी इसका बहुत खुशाइन असर पड़ता है। इसलिए याद रखिए, अपनी जिम्मेदारियां तो निभाइए लेकिन कभी भी अपनी रूह को मान ना पड़ने दें। अपनी खुशियों को छुपाने की, उनको दबाने की कोशिश मत करें। अपने आप को खुलकर सांस लेने दीजिए, अपने आप को जीने दीजिए। नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखिए। हर घर में, हर खानदान में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो सिर्फ दूसरों की कमियां और खामियां तलाश करने में लगे रहते हैं। तो आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें ना, उनके लिए आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। वो कभी आपको ताने देंगे, कभी आपके कामों को तोलेंगे, कभी आपको छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सच ये है कि आप लोग ऐसे लोगों की आदतों को कभी भी बदल नहीं सकते हैं। आपके हाथ में है ही नहीं कि आप ऐसे इंसान की नेचर को तब्दील कर सकें। तो आपको क्या करना है? क्यों ना हम अपना सुकून, अपने अंदर के सुकून को बचाने के लिए एक आसान रास्ता अपना लें और वो है इग्नोर करना। ना तो अपनी खुशियों की चाबी ऐसे लोगों के हाथ में दें और ना ही ऐसे लोगों के लेवल पर जाके आपको उनको जवाब देने की ज़रूरत है। जब आप ऐसे लोगों की बातों का जवाब देना छोड़ देंगी ना तो उनकी बातों का असर खुद ब खुद कम होने लगेगा। याद रखिए, आपका सुकून आपके अपने हाथ में है। अगर आप ऐसे लोगों को इग्नोर करती हैं, उनकी बातों का जवाब देने से अवॉइड करती हैं ना तो आप अपने सुकून को रिस्टोर कर रही होती हैं। कभी सोचिए कि जब आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश कर रही होती हैं, ऐसे लोग जो आपको स्ट्रेस देते हैं उनको इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपना आप बेहतर बना रही होती है ना, तो ऐसे लोगों के ताने तिश्ने आहिस्ता आहिस्ता खुद ही फीके पड़ने लग जाते हैं और ऐसे लोग फिर खामोश हो जाते हैं और एक टाइम आता है कि वो आपसे सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपने अपने मन को ऐसे शांत कैसे रखा हुआ है। इसलिए अपने आप को दुखी करने के बजाय नेगेटिविटी को इग्नोर करना सीखिए, अपना जजमेंट खुद करिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी खुशियों को दूसरों की राय या उनकी तारीफ के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन सच यही है कि दूसरे क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इसका आपके अंदर की खुशी पर कोई असर नहीं होना चाहिए। क्योंकि असल सवाल तो यही है ना कि आप अपने आप को खुद कैसे देखती हैं। आप दिन भर घर के काम काज करती हैं, अपने घर को साफ सुथरा बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, हस्बैंड का ख्याल रखती हैं, अपने आप को इग्नोर करके ये सारी जिम्मेदारियां पूरी करती हैं। तो आप जो ये सब काम कर रही होती हैं ना, कभी इनको एक दिन ऑब्जर्व करें और देखें कि आपने क्या पूरी जिम्मेदारी से अपने काम, अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। अगर आपको जवाब हाँ में है तो अपने आप को खुद शाबाश दें। याद रखिए कि आपके दिल को खुश करने के लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। छोटे छोटे काम अपने लिए करना, अपनी पसंद की डिश बना के खा लेना, अपने पसंद की चाय या कॉफ़ी एंजॉय कर लेना या सिर्फ थोड़ा सा फ्री टाइम अपने लिए निकाल लेना जिसमें आप अपना मी टाइम एंजॉय कर सकें और सिर्फ वो काम कर सकें जो आपके दिल को खुश करता है। किसी दूसरे से तारीफ या प्राइज़ की उम्मीद मत रखिए बल्कि अपने आप को खुद प्राइज़ देना सीखिए। जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करती हैं ना और अपनी तमाम जो एबिलिटीज़ हैं उनको एडमायर करती हैं, उनको, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका इनर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ने लगता है। खुद को अंडर एस्टिमेट मत करें। बहुत सी हाउसवाइफ्स ऐसी हैं जो सेल्फ पिटी का शिकार हो जाती हैं, खासतौर पर जब वो ये देखती हैं कि उनके हस्बैंड घर से बाहर जाकर पैसा कमा रहे हैं और उनके काम काज सिर्फ घर के अंदर तक महदूद हैं, तो वो अपने आप को कमतर समझने लगती हैं। लेकिन अगर आप गौर करें ना तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। आप सोचें कि आपके हस्बैंड सिर्फ 8 या 10 घंटे घर से बाहर रहकर काम करते हैं, उनकी वीकली छुट्टी भी होती है, उनको ऑफ डेज भी मिलते हैं। इसके मुकाबले में आपकी ड्यूटी 24/7।
आप घर सँभाल रही हैं, बच्चे सँभाल रही हैं, बच्चों का खाना-पीना, उनकी पढ़ाई, उनकी सफाई-सुथराई, उनका टाइम टेबल, उनका स्केड्यूल, उनका घर से निकलना, उनके खेलने का टाइम, उनके पढ़ने का टाइम, उनका स्कूल जाना, वापस आना, सब कुछ आप देख रही होती हैं। अपने घर के काम-काज देख रही होती हैं, अपने घर की सफाई-सुथराई, अपने घर की मेंटेनेंस, अपने घर की डीप क्लीनिंग्स करना, अपने घर के उन कोनों को छाँटना, साफ-सुथरा करना, जहाँ पर आपकी तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है। रोज़ाना ये काम करते-करते आप अपने आप को इतना थका लेती हैं, इस सबके बीच में आपको ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी सपोर्ट के बगैर आपके हस्बैंड को ऑफ़िस जाना, काम करना, आपके बच्चों का अपने स्केड्यूल्स को फ़ॉलो करना, स्कूल जाना, वापस आके अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना, आपके सपोर्ट के बगैर ये सब इम्पॉसिबल है। यानी असल में तो आप अपने घर की बैकबोन हैं। इनविज़िबल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आपके काम, आपकी मेहनतें, आपकी ज़िम्मेदारियाँ, आपके सब फैमिली मेंबर्स की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेकर आती हैं। तो कभी भी अपने आप को कमतर मत समझिए। रात को अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद जब आप अपने बिस्तर पर लेटती हैं ना, तो एक दफ़ा ज़रा अपने दिन भर के कामों पर नज़र दौड़ाइए और सोचिए कि कैसे आपने अपने घर का इकोसिस्टम मेंटेन करके रखा है। कैसे आपने अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों को सुबह फजर के टाइम से लेकर रात सोने तक एक-एक ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाया है, अपनी पूरी एफ़र्ट देने की कोशिश की है। यही आपके काम की रियल वैल्यू है। छोटे-छोटे जेस्चर्स को खुद एप्रिशिएट करना सीखें। यही आपके काम की रियल वैल्यू है। छोटे-छोटे जेस्चर्स भी अपने लिए करें। याद रखिए आपकी ज़िम्मेदारियाँ, आपका प्यार ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं। कभी भी खुद को कमतर मत समझिए। खुद की इज़्ज़त खुद करना सीखिए। सोचिए ज़रा आप सुबह जल्दी उठती हैं, बच्चों को नाश्ता देती हैं, उनका टिफ़िन प्रिपेयर करती हैं, हस्बैंड को नाश्ता देकर सी ऑफ करती हैं, घर का लंच बनाती हैं, डिनर प्रिपेयर करती हैं, तमाम काम करती हैं और तमाम कामों के बीच में अपना खाना तो कहीं पीछे ही रह जाता है। खुद किसी का बचा-कुचा खा लेती हैं, बच्चों के प्लेट में बची हुई चीज़ें खा लीं और स्कूल जाने से पहले वो जो ब्रेकफ़ास्ट छोड़ गए थे, वही खाकर अपने दिन के काम-काज का आगाज़ कर लिया। और जब कभी बच्चे अपने टिफ़िन में खाना बचा कर वापस लाते हैं, तो कभी-कभी वही आपका लंच हो जाता है। तो सच तो यही है कि अगर आप अपना खुद ख़्याल नहीं रखेंगी, अपने खाने-पीने का ख़्याल नहीं रखेंगी, अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करवाएँगी, तो कोई दूसरा क्यों आपका ख़्याल रखेगा? कोई भी आपका ख़्याल नहीं रखेगा। अगर आप अपने आप को वर्थ नहीं देंगी, तो कोई और भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो जिस तरह आप अपने घरवालों का ख़्याल रखती हैं ना, उस तरह से अपना भी रखिए। जैसे उनके लिए लंच और डिनर प्रिपेयर करती हैं, उनकी प्लेट सजाती हैं, वैसे ही अपनी प्लेट भी सजाइए। जो काम आप उनके लिए करती हैं, वही काम आप अपने लिए भी करें। अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस देना सीखें। अपने लिए ना सिर्फ प्रॉपर मील प्लेट को तैयार करिए, बल्कि अपनी पसंद का खाना भी बनाइए। अपने वीकली या मंथली मेन्यू में वो चीज़ें भी ऐड करें जो कि आपको पसंद है। वो डिशेज़ ऐड करें जो आप खाना चाहती हैं। वीक में हर दिन हर फैमिली मेम्बर की पसंद का रख लें कि इस दिन हस्बैंड के पसंद का खाना बनेगा, इस दिन बच्चों के पसंद का खाना बनेगा। उसमें एक दिन आपकी अपनी पसंद के खाने के लिए भी होना चाहिए, जिस पर सारे फैमिली मेम्बर्स को एग्री करना चाहिए। और खाने-पीने के बाद अगर हम अपनी ड्रेसिंग की, अपने कपड़ों की बात करें, तो घर में रहते हुए हम वही घिसे-पिटे कपड़े पहने रहते हैं, ये सोचकर कि कौन ही देख रहा है, किसके लिए तैयार हुए। लेकिन खुद को सजाना-सँवारना, अच्छे कपड़े पहनना, थोड़ा हल्का-फुल्का मेकअप करना, अपने आप को फ्रेश फ़ील कराने के लिए, अपने बालों का, अपनी स्किन का ख़्याल रखना, ये सब काम आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। आप अपने आप को जब खुद इज़्ज़त देती हैं ना, तो आपके आस-पास के लोग, आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको इज़्ज़त देने लगते हैं। जब आप अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस देती हैं ना, तो आपके इर्द-गिर्द के लोग भी आपको इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। वो भी उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ कराएँ कि आप भी एक जीती-जाती एंटिटी हैं। आपकी भी अपनी एक पर्सनैलिटी है, एक सोच है, आपकी अपनी ख्वाहिशात हैं, आपके अपने ड्रीम्स हैं, आपकी अपनी भी चाहते हैं जिनको आप अचीव करना चाहती हैं। अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ गोल सेट करें और उन गोल्स का अपने फैमिली मेंबर्स को बताएँ, उनके साथ शेयर करें और उनको ये बोलें कि जैसे आप उनके साथ उनके हर काम में शरीक हैं, उनके हर काम में मदद कर रही हैं, उनकी हेल्प कर रही हैं, उनकी सपोर्ट कर रही हैं, वैसे ही आपको भी उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अपने आप को चारदीवारी के अंदर कैद करके मत रखिए। चारदीवारी से निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप घर से बहुत दूर चली जाएँ। आप घर से निकल कर चंद कदम वॉक करके किसी करीबी पार्क तक जा सकती हैं। अपने किसी करीबी दोस्त का विज़िट करें, उसके घर जाएँ, उसके साथ अपनी बातें शेयर करें। अपने दिल में जो भी बातें चल रही हैं, उनको अगर आप फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर नहीं करती हैं, तो आपका कोई ना कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जिस पर आपको ट्रस्ट हो। आप अपनी बातें उसके साथ शेयर करें, ताकि आप अपने मन को, अपने दिल को हल्का फ़ील करा सकें। ऐसे छोटे-छोटे काम अपने लिए करें जो आपके माइंड को फ्रेश करने में आपकी हेल्प करें। कभी सिर्फ छत पर ही चले जाएँ और खुले आसमान को देखते रहें। इससे आप महसूस करेंगे कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम और रिलैक्स फ़ील करेगा। ये एक मेडिटेशन की टेक्निक भी हो सकती है और आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए एक छोटी-सी थेरेपी भी साबित हो सकती है। अपनी पसंद की बुक्स पढ़िए, अपनी पसंद के ड्रामास देखिए, कभी कोई मूवी देख लें जिसका टॉपिक आपको बहुत पसंद हो, कभी कोई ऐसा म्यूज़िक सुन लिया जिसको सुनकर आपका माइंड रिलैक्स फ़ील करता हो, तो अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगी, तो आपके फैमिली मेंबर्स आपको इम्पोर्टेंस, आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे। अगर आप खुद को इग्नोर करके दूसरों को ये बात उनके दिमाग में बिठा देंगी ना कि आपकी अपनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और ना ही आप इस बात को वैल्यू देती हैं कि आपकी भी अपनी एक जगह होनी चाहिए, एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए,
जो कि लोगों में अलग से नज़र आए तो दूसरे भी आपको नज़रअंदाज ही करेंगे। कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा, तो अपने आप को इस सेल्फ पिटी से निकालिए। अपने लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कीजिए, वो काम करने की जो आपके दिल को खुश करते हों, आपके माइंड को रिलैक्स करते हों। अपने ऊपर कम से कम इतना छोटा-सा एहसान ही कीजिए कि अपने आप को भी अपने बाकी फैमिली मेंबर्स की तरह एक वैल्यूएबल इंसान समझिए। एक जीता जागता इंसान जिसकी अपनी ख्वाहिशात हैं, जो अपनी पसंद के काम करना चाहता है, जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है। और आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलने वाली हैं? मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।